हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है और ये जो टॉपिक है ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। और एक इनेट इम्यूनिटी था, वो भी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय मैन ड्यूरिंग हिज लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बोला जा रहा है ना कि मनुष्य द्वारा अपने जीवन के दौरान जो विकसित करता है इम्यूनिटी को, उसी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इम्यूनिटी किसको कहेंगे? तो जो लड़ने का, मतलब कोई भी पैथोजन से लड़ने का जो एक तरह से जो पावर जो गेन करता है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एन एडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एन एडेप्टेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक तरह का एडेप्टेशन होता है। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिस वजह से इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इट इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स बट इट इज एक्वायर्ड इन वंस लाइफ टाइम। ये जो होता है ये पेरेंट से ये इनहेरिटेड नहीं होता, मतलब पेरेंट से ये नहीं मिलता है। ये जो होता है ये लाइफ टाइम में आपको अपने लाइफ में गेन करना पड़ता है, अपने लाइफ में इसको अर्जित करना पड़ता है। The acquired immunity is an adaptation that allow humans to cope better with the environment. Hence, acquired immunity is also called an adaptive immunity. ये क्या होता है ना, ये एक तरह का इम्पॉर्टेंट जैसे होता है ना, एक तरह का बोल सकते हैं ये बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है एक तरह का एडाप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, जिससे ह्यूमंस को, इंसान को या फिर बोल सकते हैं दूसरे जानवरों को भी एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए एक सुविधाजनक, मतलब उसको इन्वायरमेंट मिलता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को इसलिए क्या कहते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। The acquired specific immunity is two types. Acquired immunity जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो दो भाग में बांटा जाता है, एक्टिव और पैसिव, उसमें भी एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो दो तरह का होता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और पैसिव भी वही होता है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये चारों के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो पहला है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन इंटरिंग द बॉडी आइदर बाय नेचुरल इन्फेक्शन और थ्रू वैक्सीनेशन। एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है ये क्या होता है, तो एक तरह से ये कैसे गेन किया जाता है, तो ये क्या होता है ना कि ये ऐसे डेवलप्ड होता है, ऐसे विकास होता है इंडिविजुअल में, जब होता है ना कोई एंटीजन बॉडी में इंटर करता है या फिर कोई वैक्सीनेशन, नेचुरल इन्फेक्शन जब बॉडी में आता है तो उससे ये इम्यूनिटी पैदा होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल में होगा इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ मीसल्स। जब मीसल्स होता है तो उससे इम्यूनिटी ये प्रोड्यूस होता है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वैक्सीन, और पोलियो वैक्सीन के दौरान ये इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस होता है। एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स। एक्टिव इम्यूनिटी से जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का संश्लेषण में या फिर बोल सकते हैं इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल का प्रोडक्शन में। उसके बाद है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्या होता है? तो रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द होस्ट आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो होता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ये क्या होता है, इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक संक्रमण जो होता है एक तरह से। ये डेवलप कब होता है? तो जब होस्ट में नेचुरल इन्फेक्शन होता है, मतलब नेचुरल इन्फेक्शन देने के बाद जब होस्ट में इम्यूनिटी डेवलप्ड होता है तो उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। A person attacked by measles or smallpox developed natural active immunity as he recovers from the disease. बोला जा रहा है जब होता है ना कि व्यक्ति को जब खसरा या फिर चेचक से जो पीड़ित होता है, उस व्यक्ति में बीमारी से उबरने के बाद क्या होता है, प्राकृतिक एक तरह से बोल सकते हैं इसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी उसमें विकसित करता है। जब वो ठीक हो जाता है तो उसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होता है। उसके बाद है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी।
ये जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है वो ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है जब वैक्सीन का रिस्पांस मिलता है, तब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होता है। उसी को आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। उसी तरह के इम्यूनिटी को वैक्सीन और प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट। वैक्सीन जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रिपरेशन होता है या फिर उसके प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद ये चार्ट आपको बनाना है कि जैसे BCG का जो टीका लगता है वो 3rd डे में मिलता है। जब बर्थ होता है तो उसका 3rd डे में मिलता है। उस किसको मारने के लिए? तो प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस को मारने के लिए। उसके बाद OPV का इंजेक्शन लगता है 15 डे में, वो प्रिवेंट करता है पोलियोमाइलिटिस को। उसके बाद DPT वो 6th वीक में लगता है, प्रिवेंट करता है डिप्थीरिया, टिटेनस और परट्यूसिस को। आप ये 3 लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि होता है ना अगर आप ये लॉन्ग में पूछा जाए और अगर आप ये टेबल बनाते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद है पैसिव इम्यूनिटी। द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय ए नॉन इम्यून इंडिविजुअल बाय रिसीविंग एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट फ्रॉम एन इम्यून इंडिविजुअल्स इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। ये जो होता है एक तरीके से बोल रहा है कि किसी भी मतलब होता है ना इम्यून इंडिविजुअल में, किसी भी इम्यून इंडिविजुअल से एंटीबॉडी या संवेदनशील लिम्फोसाइट लेके एक होता है नॉन इम्यून पर्सन द्वारा जब डेवलप किया जाता है तो उसके मतलब ना डेवलप किया जाता है एक होता है ना इम्यूनिटी को मारने के लिए या फिर उससे इम्यून को डेवलप कराने के लिए, तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। पैसिव इम्यूनिटी वर्क्स आउट बेटर इन एड्स पेशेंट। पैसिव इम्यूनिटी जो है सबसे अच्छा काम करता है एड्स पेशेंट में। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। पैसिव इम्यूनिटी भी 2 तरह का होता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। पहला है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। The development of resistance in fetus by a transfer of antibodies from the mother to the fetus naturally is known as natural passive immunity। एक होता है ना रेजिस्टेंस का डेवलपमेंट होना, रेजिस्टेंस का विकास होना फीटस से एंटीबॉडीज, मतलब होता है ना फीटस में होना, ट्रांसफर किया जाता है एंटीबॉडीज का मदर से फीटस में जो जाता है एक प्राकृतिक रूप से, उसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। उसके बाद है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या होता है? तो द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ए पेशेंट बाय ट्रांसफरिंग एंटीबॉडीज और इम्यूनाइज्ड लिम्फोसाइट फ्रॉम ए डोनर इज नोन एज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। होता है रेजिस्टेंस का डेवलप होना किसी भी पेशेंट में एंटीबॉडीज का ट्रांसफर करके या फिर इम्यूनाइज्ड लिम्फोसाइट का ट्रांसफर करके डोनर से लेके, होता है डोनर से लेके जब एंटीबॉडीज का ट्रांसफर किया जाता है पेशेंट में, तो उसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। बस यहीं तक आपको लिखना है।